स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूगो अपने कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तो बोल्टो बोलते ये वही मॉन्स्टर है जिससे मैं सुबह जंगल के अंदर लड़ा था। सारा हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जूगो उन दोनों पर अटैक कर देता है और वो लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं उससे बचते बचते। तो शारदा बोल्टो को बोलती है अब तो हम लोगों को जाके कोनामारू सेंसे को सब कुछ बता देना चाहिए, अब तो तुम्हारा मन भर गया होगा। तभी हम लोग जूगो उन लोगों पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन कोनामारू यहाँ पे आ जाता है और बोल्टो वगैरह को बचा लेता है उसके कर्स मार्क से। तभी कोनामारू बोलता है मैंने तुम लोगों को बोला था ना, तुम लोग सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे मिस किया जाता है और उसको अपने लाइटिंग स्टाइल से अटैक कर देता है। तो कोनामारू बोलता है कि अपने कंप्लीटली कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका है, तो इसका अपने आप पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, हम लोग भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और वैसे भी हम लोग विलेज के बहुत ज़्यादा पास है, हम लोगों को इसको दूर ले जाना होगा या फिर इसको यहीं पे रोकना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कोनामारू उससे फाइट करने लग जाता है, उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन कोनामारू के अटैक का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। तो बोल्टो पीछे से आता है, उसके ऊपर अपने वाइंड स्टाइल गेल पम्प से अटैक कर देता है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। और कोनामारू बोल्टो वगैरह को पीछे करता है और बोलता तुम लोग मुझे सिर्फ बैकअप प्रोवाइड करोगे, तुम्हारे लिए खतरनाक होगा उसके पास जाना। तभी हम लोग कोनामारू जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे ही उसको पकड़ लेता है जूगो, उसका सारा चक्र अब्जॉर्व करने लग जाता है। तो कोनामारू अपने राशिंगान का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको वहाँ से छूटना था जल्दी से, और उसके ऊपर राशिंगान अटैक कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कोनामारू का चक्र ड्रेन हो जाता है और वो बेहोश होने वाला होता है। और दूसरी तरफ जूगो जो होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है। तो जूगो का जो कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और जूगो को समझ में आ जाता है कि इसने यहाँ पे क्या किया, और वो वहाँ से भाग के नहीं कोशिश करता है। तो बोल्टो बोलता है हम लोगों को इसको यहीं रोकना होगा, अगर हम लोग उसको रोकना चाहते हैं। तो बोल्टो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है। तो जूगो बोलता है तुम लोग समझ क्यों नहीं रहो, तुम लोग मेरा पीछा मत करो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और ये बोल के जूगो उनको चकमा देके वहाँ से निकल जाता है। तो बोल्टो अगर उसका पीछा करते करते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारे जो बूज होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। तभी बोल्टो की नज़र पड़ती है जूगो के ऊपर जो कि यहाँ पे बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में एक इंजेक्शन सा होता है। तो मिस्की बोलता है इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, तो शायद ही नॉर्मल फॉर्म में जा रहा है। तो शारदा बोलती है हम लोग क्या करने हैं। तभी वहाँ पे कोनामारू आ जाता है और उसके हाथ से वो इंजेक्शन उठाता है, बोलता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं तोसाको बोलता है कि ये जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ गूस का यहाँ पे, ये तो मैंने रेयर देखा है। तो बोल्टो बोलता है क्या इतने रेयर है। तो वो बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा रेयर बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तभी जूगो को होश आता है। तो बोल्टो बोलता है अब भी तुम हमसे फाइट करना चाहते हो कि अब भी तुम हमसे लड़ना चाहते हो। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे एक बर्ड आता है जो कि कर्स मार्क के अंदर गया हुआ होता है और वो उन लोगों पे अटैक करने वाला होता है। तभी बोल्टो उसको रोकने वाला होता है। तभी जूगो वहाँ पे बीच में आ जाता है और उसको पकड़ लेता है अपने हाथों में और उसको कर्स मार्क से ट्रांसफॉर्मेशन से हटा देता है और उसका कर्स मार्क अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। तो बोल्टो बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हो, मुझे लगा था आप इन बर्ड्स के अंदर कर्स मार्क फैला रहे हो, लेकिन आप तो इन लोगों को बचा रहे हो। तो जूगो बोलता है मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, और मैं खासकर उस आदमी को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना चाहता जो बर्ड्स को मारता है। तो ये बोल्टो को याद आता है कि उसने रास्ते में जब उसके ऊपर अटैक किया था बर्ड्स ने, तो उसने एक बर्ड्स को मार दिया था। तो जूगो वहाँ से चला जाता है ये बोल के, और बोल्टो वगैरह कोनामारू के पास चले जाते हैं क्योंकि कोनामारू का पूरा चक्रा ड्रेन हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो बोल्टो वगैरह उसको वापस विलेज के अंदर लेके आते हैं। तो विलेज का चीफ उनसे बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है क्या। तो शारदा उनको बताने ही वाली होती है, लेकिन बोल्टो उसको रोक देता है और बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बस ऐसे ही थक गए मिशन के कारण। तो बोल्टो यहाँ पे आता है और कोनामारू से बोलता है कि कोनामारू सेंसे आप ठीक तो ना, आप कब तक ठीक हो जाओगे। तो कोनामारू उसको बताता है मेरा जो चक्रा है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, मुझे को उसको वापस रिकवर करने में 4-5 दिन तो लगेंगे कम से कम। तो वसाई बोलते हैं कि तुम लोगों को कर्स मार्क का कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद बर्ड्स जो हो कर्स मार्क के अंदर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको चोट लग जाती है, तो शायद जूगो उनको कर्स मार्क में भेज देता है। तो बोल्टो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। बोल्टो मिस्टर तोसाका से पूछता है कि आपने जूगो को एग्जामिन किया था, आपको कुछ पता चला उसके बारे में। तो तोसाका बोलता है हाँ मैंने उसके एक ब्लड सैंपल लिया था जब वो बेहोश था, तो मुझे पता चला कि जूगो का जो ब्लड है उसके अंदर जो कर्स मार्क है और जो बर्ड्स के अंदर जो कर्स मार्क है वो दोनों बिल्कुल अलग है। मतलब जूगो उनको कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं डाल रहा है बल्कि वो उनके कर्स मार्क को खींच रहा है अपने अंदर। तो बोल्टो बोलता तो हम क्या करें कोनामारू से, हम लोग उसको अकेला नहीं छोड़ सकते वरना वो फिर से रैम्पेज पर चला जाएगा। तो कोनामारू उस इंजेक्शन को दिखाता है और मिस्की से पूछता है मिस्की तुम्हें क्या लगता है ये इंजेक्शन किस काम का होगा। तो मिस्की बोलता है शायद ये इंजेक्शन जो है वो कर्स मार्क को सप्रेस करने में हेल्प करता है जूगो की। तो यहाँ पे कोनामारू टीम 15 को बोलता है तुम लोग वापस विलेज के अंदर जाओ और सबको रिपोर्ट कर दो इस सिचुएशन के बारे में, और टीम 7 जो जूगो के ऊपर नजर रखेगी तब तक मैं यहाँ पे हूँ और तुम लोग कुछ भी करके लड़ाई नहीं करोगे प्लीज़। तो यहाँ पे वो होते हैं बोल्टो और शारदा वगैरह जूगो के ऊपर नजर कर होते हैं, वो लोग जंगल के अंदर आ जाते हैं। तो उनको पता चलता है जूगो जो है जंगल के अंदर सारे जो पक्षी जो भी कर्स मार्क के अंदर गए हुए हैं उन सब लोगों को पकड़ता है और उनको अपने हाथ से उनका कर्स मार्क अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन इसके कारण जो है जूगो भी बहुत ज़्यादा दर्द सहन करता है और वो बेहोश हो जाता है। तो शारदा वगैरह उसके पास जाते हैं। तो तोसाको बोलता है कि कितना ज़्यादा प्यार करता है पक्षियों से, उनके लिए कितना ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंसान है। तब भी हम लोग देते हैं जूगो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। तो मिस्की बोलता है शायद इसकी पावर जो इसकी बॉडी जो कंट्रोल नहीं कर पा रही कर्स मार्क की पावर को, क्योंकि ये इसका खुद का कर्स मार्क नहीं है। तो जूगो वहाँ से खड़ा होता है, वहाँ से चला जाता है और बोलता है तुम लोग मेरा पीछा मत करो। तो बोल्टो वगैरह उसके पीछे पीछे आते तो उनको पता चलता है जूगो वहीं पे आया जहाँ पे वो पहले था। तो बोल्टो उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन इस बार जूगो जो होता है एक कमरे में चला जाता है जिसका रास्ता जो होता है बहुत छोटा होता है, गेट बहुत छोटा होता है। तो बोल्टो उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जूगो उसको मना करता है और बोलता है मैं कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाला हूँ, तुम लोग प्लीज़ यहाँ से दूर हो जाओ। और तभी हम लोग जूगो कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है, उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला रास्ता होता है। और बोल्टो वगैरह उसका वहीं इंतजार करते हैं और जूगो जैसी वापस नॉर्मल हो जाता है वैसे वो बाहर आता है। तो बोल्टो बोलता है मैं समझ गया, आपकी जो दवाई है वो आपको कर्स मार्क को सप्रेस करने में हेल्प करती है ना, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, जब भी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे आपको वापस कर्स मार्क से रिकवर होने में, आप हमें प्लीज़ अपने साथ रखिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जूगो जो होता है बाहर जाके सारे पक्षियों को एग्जामिन करने लगता है। तो बोल्टो बोलता है आप इनको चेक क्या कर रहे हो, आपको क्या पता चलता है कि ये कर्स मार्क के अंदर गई हुई या फिर नहीं। तो जूगो बोलता है हाँ बहुत आसान है, अगर हम लोग इनकी आंखों को देखें तो जो कर्स मार्क के अंदर गई होंगी उनकी आंखें लाल होंगी और जो
तासुको बोलता है हाँ इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब बर्ड को कर्स मार्क तो मिल चुका है लेकिन वो रैम्पेज मचाने से पहले का समय होता है। तो मिस्की बोलता है अगर हम लोग बर्ड्स को इसी हालत में पकड़ लें या फिर इसी पीरियड में पकड़ लें तो उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सारदा बोलते हैं मिस्टर तासुका, अब तो बर्ड के रिसर्चर होना, आप पता लगाओ कि इन बर्ड को मिला कैसे है कर्स मार्क, आप इसके कोज का पता करो। तो तासुका बोलता है ठीक है अपनी पूरी कोशिश करूँगा और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर आ जाते हैं और वो उन लोगों को देखते हैं कि ये लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोटो से बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो उसका हेडमैन पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये लैंड ऑफ रिवर की टेरिटरी, यहाँ पे कोई लीव शिनोबी अलाउड नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई दूसरे विलेज का शिनोबी अलाउड नहीं है, जाना होगा। तो बोटो बोलता है दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो रैम्पेज मचा रही है, इसलिए हम लोगों को एक मिशन मिला था, हम लोग उसी के पीछे काम कर रहे हैं। तो वो रिसर्चर बोलता है अच्छा तुम लोग भी उसी के पीछे काम करो, हम लोग भी दरअसल वही ढूंढ रहे हैं, अगर तुम लोगों को उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हमारा ही भला हो जाएगा। तो बोटो देखता है जुगो की, जुगो उन लोगों को देखती छुप चुका है। तो बोटो को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा है। तो बोटो बोलता है अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, दरअसल हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वैसे अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो हम लोग आपको बातें बता देंगे। तभी हम लोग देखते हैं जुगो उन लोगों के जाने के बाद बोटो से पूछता है कि तुमने उन लोगों को बताया क्यों नहीं मेरे बारे में। तो बोटो बोलता अगर मैं उन लोगों को बता देता तो वो लोग आपके साथ पता नहीं क्या करते, और आप अगर यहाँ पे नहीं होते तो बर्ड्स को कौन बचाता। तभी हम लोग देखते हैं जुगो को फिर से कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का टाइम आ जाता है। तो जुगो वहाँ से भाग के वापस अपनी केव की तरफ जाने लगता है लेकिन वो रास्ते में गिर जाता है। तो बोटो बोलता है आपको मेडिसिन लेनी होंगी जुगो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जुगो अपने इंजेक्शन को लेने लगता है लेकिन उसका जो कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसके हाथ से इंजेक्शन छूट के गिर जाता है। तो बोटो आता है पीछे से और उसकी हेल्प करता है, उसको इंजेक्शन लगा देता है जिससे जुगो वापस नॉर्मल होने लगता है। तो जुगो वापस अपनी केव के अंदर चला जाता है और बोटो वगैरह से बोलता है तुम लोग प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, तुम लोग मेरे पास रहोगे तो तुम्हारे लिए डेंजर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बोटो बोलता है हम लोग बर्ड्स को नहीं बचा सकते लेकिन आप बर्ड्स को बचा सकते हैं, और हम लोग कम से कम आपको तो बचा सकते हैं, जब भी आप कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाएगा तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे आपको और हम लोग कर्स मार्क से आपको लड़ने में मदद करेंगे। तो जुगो उसको वो इंजेक्शन दे देता है और उसके ऊपर भरोसा करता है, कहता है बोरुटो मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ, और उसको सारे इंजेक्शन दे देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामिता, वसाबी और सुमीरे वगैरह जो होते हैं वो विलेज के अंदर जा रही होती है विलेज को रिपोर्ट करने के लिए। तभी नामिता बोलती है कि अगर हम लोग दिन खत्म होने से पहले पहले विलेज के अंदर पहुंच गए तो हम लोग उनको सब कुछ बता देंगे। तो वहाँ पे दो भाई बहन आ जाते हैं और वो उन लोगों को रोक देते हैं, उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या जा रहे हो, यहाँ पे शिनोबीज क्या कर रहे हैं। तभी वो अपने गले के बैंड पे हाथ लगाते हैं, वो लोग कर्स मार्क के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तोसाको जो होता है पूरे दिन घूमता है लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि बर्ड्स को कर्स मार्क मिला कहाँ से है। तो सारदा जुगो से बोलते हैं कि पहले भी क्या है पता ऐसा हुआ है कि कहीं पे जहाँ पे बर्ड्स को कर्स मार्क मिला हो। तो जुगो बोलता पहले मुझे भी यही लगा था, मैंने रिसर्च करी लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। तो हम लोग देखते हैं उन सब की बातें वो रिसर्चर सुन रहा होता है जो बोटो से सुबह मिला था, और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उसको बताता है कि आपने जो टारगेट मुझे बताया था वो मुझे मिल चुका और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसके हाथ में जुगो की फोटो भी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।